मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शास्त्री ने सुनाई कर्मचारियों की पीड़ा। कांग्रेस सरकार गिरने से अतिथि शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ हुआ छलावा। भाजपा ने 15 साल में कर्मचारियों का किया शोषण। कांग्रेस अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया पूर्ण करने ही वाली थी। इतने में दल बदलुओं ने गिरा दी सरकार। और क्या कुछ कहा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शास्त्री ने, देखिए कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल अपने अपने नेताओं के प्रति समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। एक और कांग्रेस के जो नेता है उनका कहना है कि भाजपा ने हमारे कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर हमारे साथ गद्दारी की है और लोकतंत्र की हत्या की है। उसी तारतम्य में हमारे बीच अतिथि शिक्षक के मीडिया प्रभारी और कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश शास्त्री जी मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश में होने वाली 28 विधानसभा पर जाकर दौरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ छलावा किया है। यही नहीं, कांग्रेस भाजपा दोनों ही दलों ने कहीं न कहीं अतिथि शिक्षकों, मीटर रीडिंग कर्ताओं को ठगा है। अब हम इनसे ही जानते हैं कि किसने इनको कितना ठगा है और क्यों ठगा है। नमस्कार शास्त्री जी, आपका स्वागत है एनटीवी टाइम चैनल में। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो 28 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। एक ही मुद्दा सबसे बड़ा है, कर्मचारी। आज का जो कर्मचारी है वो लगभग कई वर्षों से शोषित है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, दोनों सरकारों के बीच की जो लड़ाई है उसमें जो पिसने का काम हुआ है वो हुआ है कर्मचारियों का। कर्मचारी शोषित होते आ रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, अस्थायी कर्मचारी। एक और तो सरकार अपने चुनाव के वक्त बात रख रही है कि हम लाखों नौकरियां देंगे। हर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने रखा है कि हम लाखों नौकरियां देंगे। वहीं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लाखों बेरोजगारों को बाहर कर रही है, नौकरियों में लगे लोगों को बाहर कर रही है। आप जो लोग नौकरियों में हैं उनका भविष्य सुरक्षित करिए ना। आप नई नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति यह है कि वही भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शोषण करती आई है और आज भी बेरोजगारों के और नौकरी कर रहे लोगों को भविष्य को सुरक्षित करने की बात नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को बेरोजगार करती आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है अभी मंचों से कि कांग्रेस ने युवाओं को बेरोजगार कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार रही है, साथ ही कांग्रेस की यहाँ पे 15 महीने सरकार रही है। बिल्कुल सही पूछा पवन जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो दो पार्टियां हैं इसके बीच में तो कर्मचारी हमेशा पिसा है। आप बताइए, 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अतिथि शिक्षकों को लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिना नीति के अतिथि शिक्षकों को लगाया, 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। कई अतिथि शिक्षक आज बेरोजगार, उम्र से बाहर हो चुके हैं, जिनकी ओवर एज हो चुकी है, अप्लाई नहीं कर सकते। कई अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ही रहे। उनको नहीं लगता कि जिन लोगों को मैंने लगाया है, जो लोग 90% शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, जो मेरिट के आधार पर चयन होते हैं, उन लोगों को लगाने की बजाय आप शिक्षकों की नौकरियां निकाल रहे हैं। उन नौकरियों को भी पूरा नहीं आप कर रहे हैं। तो इन लोगों को ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और उनको ना तो युवाओं का ध्यान है ना कर्मचारियों का ध्यान है। उनका एक ही ध्यान है कि हमें वोट मिलना चाहिए, वोट की राजनीति कर रहे हैं। इसके कारण आज लाखों लाख कर्मचारी क्रोधित है, नाराज है और निश्चित इसका भुगतान जो है भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है। चारों तरफ उनका विरोध हो रहा है। 2018 के आम चुनाव में अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते कई जिम्मेदारों ने कांग्रेस का समर्थन किया था। जब भारतीय जनता पार्टी ने अब वापस से उनकी सरकार बन गई है, तो भाजपा के बड़े नेताओं ने मंच से ये कहा है कि इन अतिथि शिक्षकों ने तो कांग्रेस का सपोर्ट किया था, उसके बाद भी ऐसे घूम रहे हैं, इनको नियमित नहीं किया। इसके पीछे दोषी कौन है? बिल्कुल, हमने खुल के प्रचार किया, फिर खुल के हमने कांग्रेस का समर्थन किया, क्योंकि जो हमारा शोषण कर रहा है, जिनकी वजह से हमारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उनका हम समर्थन कैसे करेंगे? हमने खुल का समर्थन किया, दर दर गए, घर घर गए, परिवारों तक गए, हमारे विद्यार्थियों तक गए जिनको हमने पढ़ाया, और हमने सत्ता परिवर्तन भी किया। शिवराज जी जानते हैं कि मुझे सत्ता विहीन करने वाले कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक ही हैं। उसके बावजूद भी आज वो दोबारा वही गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीब की आय बहुत बुरी होती है पवन जी। अगर ये लोग जो मर रहे हैं, ये आर्थिक शोषण का शिकार होकर मर रहे हैं। मैं शिवराज सिंह जी को आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप भी आज भी आप गरीबों की आय नहीं झेलना चाहता हो तो आपके मन से कहो, उनको बिठाकर बात करो और उनको नियमित करने का वादा करो, वरना आने वाले उपचुनाव के परिणाम में आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। और जैसा 2018 में आप सत्ताविहीन हुए, आप पुनः होने जा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें।
2018 के आम चुनाव में कांग्रेस के एक नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, वो खुलकर आपके साथ में आए थे। उन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण मैं करवाऊंगा, नहीं तो सड़कों पे उतर जाऊंगा। आज वो भाजपा में चले गए। क्या आपको हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं? आप खुद जानते हैं, आप मीडिया से ये बात बार बार उठती है। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मंच पर उन्होंने बोला कि मैं आपकी ढाल तलवार बनूंगा, मैं आपकी सड़क पर उतरूंगा। ये कहकर उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, उनके लोगों को इस्तीफा दिलवाया और आज वो सत्तासीन हो गए। लेकिन अतिथि शिक्षक आज भी सड़कों पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मौन हो गए। अतिथि शिक्षकों पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो निश्चित रूप से उन्होंने शुद्ध राजनीति की है और निश्चित वो उनका परिणाम भुगत भी रहे हैं। उनका जो ग्राफ था काफ़ी डाउन हुआ है और उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। और इस चुनाव में उनकी जो उन्होंने धोखा किया अतिथि शिक्षकों के साथ किया है, उसका उनको शिकार होना पड़ेगा। निश्चित भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने युवाओं का भविष्य बदलने का काम किया है। क्या ऐसा भविष्य बदल रही है कि युवाओं के साथ छलावा कर रही है? आप खुद बताइए, बिहार का चुनाव है, बिहार में आपके घोषणा पत्र में है कि हम लाखों लोगों को नौकरियां देंगे। तो मध्य प्रदेश में भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ तो आप लाखों लोगों को नौकरी से बाहर कर रहे हैं। आज ही आपने देखा होगा एक आदेश आया जिसमें कंप्यूटर संघ के लोग, कंप्यूटर पे जो ऑपरेटर लोग थे, उनको 30,000 लोगों को नौकरियों से बाहर कर दिया। ये कहाँ की बात कर रहे हैं? एक और आपको चुनाव जीतना है तो नौकरी देने की बात कर रहे हैं और एक तरफ आप नौकरियाँ निकाल रहे हैं। ये दोगली नीति मध्य प्रदेश में युवा सहन नहीं कर पाएंगे। युवा आक्रोशित है, युवा गुस्से में है। निश्चित सत्ता परिवर्तन वो करेंगे। इनको सुधर जाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं, वरना इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। क्योंकि युवा जब अगड़ाई लेता है तो निश्चित कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होता है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस अपना घोषणा पत्र जो लागू करती है, वचन पत्र जो लागू करती है, वो झूठा होता है। इसका अपन इस तरीके से देख सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का दावा किया था। 15 माह सरकार चली, उसके बावजूद भी अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया गया। क्या आपको लगता है कि आगामी भविष्य में कांग्रेस सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित कर सकती है? आप ये बताइए, 15 महीने की चलने वाली सरकार के ऊपर आप आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने धोखा दिया है। आप 15 वर्षों से सरकार में बैठे हैं, आपने कहाँ न्याय कर दिया इन लोगों के साथ? हम खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने भी हमारा शोषण किया। हमने 100 दिन शाहजहानी पार्क में कांग्रेस पार्टी के लिए धरने दिया, हमने आईपा का विरोध किया और कमलनाथ जी ने इस बात को स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई थी, मैं जानता था कि 5 साल सरकार चलेगी और मैं आपका करना चाहता था। विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने नोट शीट भी बताई अभी कि इन लोगों का हो गया था। अगर कुछ दिन और सरकार चलती तो अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान नियमित हो जाते। उनकी देने की इच्छा थी, उनकी करने की इच्छा थी, इसलिए हम आज भी उनके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 15 वर्षों तक रही और आज भी भारतीय जनता पार्टी है। आज सिर्फ आक्षेप लगा रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं। अगर आपको कांग्रेस को जवाब देना है तो हमारा नियमितीकरण करके जवाब दो कि कांग्रेस ने तो वादा किया था, कर नहीं पाई। देखियो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। लेकिन आप सिर्फ वही राजनीतिक बातें कर रहे हैं। युवा समझदार है, युवा आज का शिक्षित है, आपकी बातों को समझ चुका है, निश्चित आपको सत्ताविहीन करेगा। देखिए, कांग्रेस की तो आपको नियमित करने की नीति थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि कांग्रेस के कई विधायकों, कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुए थे कि अतिथि शिक्षकों, अतिथि विद्वानों को आप नियमितीकरण दीजिए। लेकिन भाजपा के ऐसे किसी बड़े नेता का कोई पत्र वायरल नहीं हुआ, ना ही मुख्यमंत्री ने कोई संतुलित जवाब दिया है। ये लोग सत्ता प्राप्ति के लिए बातें करते हैं। इन्होंने अतिथि शिक्षकों का 15 साल दुरुपयोग किया, हमने भी विश्वास किया, लेकिन ये कोई भी अतिथि शिक्षकों के साथ खड़े नहीं दिखे। हम जब मंत्रालयों में गए, आज तक मुख्यमंत्री जी ने 15 साल में कोई आधिकारिक बैठक हमारे साथ नहीं की, जबकि कमलनाथ जी ने हमारे साथ 15 महीने में 4 बार आधिकारिक बैठक की, जिसमें मुख्य सचिव से लेकर सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति करती भारतीय जनता पार्टी। कर्मचारियों को उन्होंने शोषण किया है, इसीलिए आज युवा, कमलनाथ जी ने भले ही नहीं किया वो वचन पत्र के आधार पर, उनको 5 साल समय मिलता तो निश्चित करते, क्योंकि उनकी जो नोट शीट है, जो मंत्रालय में चल रहे कागज, उनका प्रमाण है। इसलिए आज युवा पुनः उन पर विश्वास कर रहा है और मध्य प्रदेश के लाखों लोग, कर्मचारी अपने परिवार सहित, अपने स्टूडेंटों के सहित उनके साथ जा रहे हैं। इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को निश्चित करना पड़ेगा। ये अतिथि शिक्षक पद का जो बीज बोया था वो भाजपा सरकार ने बोया था। न्यूनतम एक दिन दहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूर से भी कम वेतन पर एक शिक्षक जो बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। आज भारतीय जनता पार्टी 15 साल प्रदेश में राज किया, उसके बावजूद उन्हीं के द्वारा बोया गया बीज आज अपने आप में भटक रहा है। न कोई उनके पास स्वर्णिम भविष्य है, न कुछ है। इसके पीछे वास्तविकता में कांग्रेस जिम्मेदार है, भाजपा जिम्मेदार है? पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। आप ये बताइए, आपके घर परिवार का कोई सदस्य
उसको आप अगर आपके साथ रहता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, किसी दूसरे पड़ोसी की नहीं बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने हम लोगों को लगाया, उनकी जिम्मेदारी थी कि जब हमें लगाया, और कम नहीं लगाया, 1,60,000 अतिथि शिक्षक थे, कम होते होते 70,000 हो गए। उन्होंने ना तो कोई नीति बनाई, ना हम लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने की कोई योजना बनाई। इनको उपयोग था यूज एंड थ्रो वाला, कि जब तक शिक्षकों की परमानेंट व्यवस्था नहीं होती इनको लगाओ, और 15 वर्ष तक हमसे पढ़ाया। आज ही बताइए, जो 15 वर्षों से एक स्कूल में पढ़ाने वाला व्यक्ति है, वो आज उम्र से बाहर हो चुका है, वो कहाँ जाएगा? ना तो वो मजदूरी कर सकता है, ना ठेले दका सकता है, क्योंकि उनसे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज एसआई है, आज कलेक्टर हैं, आज एसपी हैं। वो कहीं ना कहीं अपने प्रति श्रद्धा रखने वाले मास्टरों को ठेले दका तो नहीं देख पाएगा। इसीलिए आज डिप्रेशन में जाकर अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं। 55 अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर चुके हैं। हम लोग निवेदन करते हैं कि इस प्रकार के कदम अतिथि शिक्षक न उठाए। ये स्थिति हमारी कर दी है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की स्थिति नहीं करे। कहते हैं कि जिस राजा के राज्य में शिक्षक की ये दुर्दशा होती है, उसके राजवंश का नाश हो जाता है। इसलिए शिवराज सिंह जी चौहान इस लाइन को पढ़े, ध्यान दें, वरना उनके राजवंश का भी नाश निश्चित है। आपने जैसा बताया कि जहाँ शिक्षक का अपमान होता है वह राजवंश का नाश हो जाता है, इसको हम उक्त पंक्तियों के माध्यम से जोड़ेंगे कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। वो विद्यार्थियों का भविष्य निर्माण करने का काम करता है, यहाँ तक कि उसके कंधों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ होती है। वैसे में सरकार को अतिथि शिक्षकों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्या? निश्चित करना चाहिए। अतिथि शिक्षक उनके शिक्षा विभाग के 90% संभाल रहे हैं, परिणाम दे रहे हैं। 100% दिया। स्कूल से ताला खोलने से ताले लगाने तक का काम अतिथि शिक्षक करते हैं। परमानेंट शिक्षकों की संख्या है कितनी? लगभग 2600। तो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर परमानेंट शिक्षक है ही नहीं, वहाँ के ताले भी अतिथि शिक्षक खोलते, विद्यालय वही चलाते हैं। ऐसे अगर अतिथि शिक्षकों के भविष्य के प्रति सरकारें संवेदनशील नहीं है तो निश्चित वो सरकारें योजना से मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर रही है, वो सिर्फ अपना घर भरने का काम कर रही है, जैसा कि आप मीडिया से सब लोग जानते हैं। और अगर शिक्षक जो भविष्य निर्माता है छात्रों का, ये लोग कहते हैं कि ये लोग प्रशिक्षित नहीं है, ये लोग अनुभवशील नहीं। अरे आप ये बताइए, हम 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, इस प्रकार तो आपने उन विद्यार्थियों के साथ धोखा किया हमसे पढ़वा कर। 15 वर्ष में कई विद्यार्थी बनकर कलेक्टर बन गए, एसपी बन गए। तो वो अगर आपने अप्रशिक्षित लोगों से अगर पढ़वाया है तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आप लोगों के ऊपर तो पूरे मध्य प्रदेश की जनता को FIR करना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ किया। और जो अनुभव के साथ पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो तो यूँ ही प्रशिक्षित हो जाते हैं। इस प्रकार की अनर्गल बातें सरकार के मंत्रियों को नहीं करना चाहिए, और इस बात का जवाब अतिथि शिक्षक देंगे। मैदान में उतर चुके हैं, आप देख रहे हैं। मैं 26 विधानसभा का दौरा कर चुका हूँ। कर्मचारी एक हैं और पूरे ज्वलंत स्वर के साथ इस सरकार का विरोध कर रहे हैं, कमलनाथ जी का साथ दे रहे हैं। ईश्वर ने चाहे और हमारी पीड़ा वेदना को सुना तो ये कुछ दिनों की सरकार हो रहे हैं, और आने वाली सरकार पहली कैबिनेट में कर्मचारी को भविष्य को सुरक्षित करेगी। क्या लगता है आपको? 26 विधानसभा सीटों पर जा रहे हैं आप, सभाएं ले रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, क्या लगता है किसके पक्ष में माहौल है? देखिए, बराबर का माहौल है। निर्णायक भूमिका में कर्मचारी लोग हैं। आज हर विधानसभा में 10 से 15 हज़ार वोट हमारे हैं। हम जिसकी तरफ जाएंगे वो लोग विजय होंगे, वो लोग सरकार बनाएंगे। हम लोग किधर जा रहे हैं मैंने आपको बता दिया है। हम पूरे 28 विधानसभाओं में निर्णायक की भूमिका में हैं, और निर्णय हम ही लोग करेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सरकार देखेगी कि वास्तव में मैंने कर्मचारियों का अवहेलना की है। इन कर्मचारियों ने मुझे पहले भी सत्ता से हटाया था और फिर सत्ता से हटाया। निश्चित हम लोग विपक्ष के साथ जा रहे हैं, और 10 से 12 हज़ार वोट बैंक निर्णय करने में सक्षम है। चलिए, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि जिस तरीके से 25 विधायकों ने दल बदल लिया है, आप एक शिक्षक की भूमिका में, कितना उचित है दल बदलना? ये तो लोकतंत्र की हत्या है पवन जी। आप बताइए, जिस जनता ने आपको पूरा विश्वास करके, पूरा सम्मान करके वोट दिया है, उस जनता ने आपको इसलिए वोट दिया था कि आप लोग विकास करेंगे, आप लोग उनकी समस्याओं को हल करेंगे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर आक्षेप लग रहे हैं कि आपने करोड़ों रुपए लेकर आपने परिवर्तन किया है, तो ये कहीं ना कहीं आपने गलत किया है। आपने दल बदल कर उन जनता के आत्मविश्वास की हानि की जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया था। वो जनता ही अब वोट देने लायक है, वही आपको वोट देगी। आप पुनः चुनाव में खड़े हैं, इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि जिन लोगों ने आपके वोट को भेज दिया है उन लोगों को निश्चित लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, और मैं तो संदेश भी देना चाहता हूँ पूरे प्रदेश की जनता को कि अगर लोकतंत्र बचाना हो, संविधान की रक्षा करना हो अम्बेडकर जी की, तो जो इस प्रकार का धोखाधड़ी और अपने वोट बेचने का काम करते हैं उन लोगों को सत्ताविहीन करके आप संदेश दीजिए जनता को कि ऐसे लोगों को स्वीकार कभी भी जनता नहीं करेगी, चाहे वो किसी भी दल का व्यक्ति हो। क्या हम ये मान लें कि शिक्षक की गोद में ही प्रलय पलता है? ये मान के चल सकते हैं कि शिक्षक आप हैं, भविष्य का बदलाव करना जानते हैं, तो सरकार का भी बदलाव कर सकते हैं?
100% आप 2018 में देख चुके हैं। निश्चित ही ये प्रलय है, और जो क्योंकि भूख कहते हैं ना, एक कहावत के साथ मैं भी आपको बताता हूँ कि तन की हवस मन को गुनाहगार बना देती है और बाघ में बाघ को बीमार बना देती है, और देश की बात करने वालों नेताओं भूख तो इंसान को गद्दार बना देती है। तो ये भूख और प्रेतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और निश्चित पेट की जो भूख है वो सड़कों पर आ चुकी है, और निश्चित सत्ता परिवर्तन होगा, इससे इनको सुधार लेना चाहिए। और आज से ही ये संदेश देता हूँ कि आप अतिथि शिक्षक कर्मचारियों, अतिथि विद्वानों, मीटर वाचकों को, जन स्वास्थ्य रक्षक प्रेरकों की बात करिए, जिन लोगों ने आपको हमेशा 15 वर्षों से सत्ता में रखा, वरना आपका जो स्वप्न है वो चूर चूर कर देंगे। ये थे हमारे साथ कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि कर्मचारी अब सड़क पर उतर आए हैं और आने वाले उपचुनाव में निश्चित रूप से बड़े परिणाम सामने आने वाले हैं। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की रिपोर्ट।